नमस्कार, मेरा नाम रति खंडेलवाल है और मैं श्री गोकुल वर्मा राजकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालय भरतपुर में मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में एज अ लेक्चरर वर्किंग हूँ। रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग सब्जेक्ट में इससे पहले मैं काफ़ी वीडियो लेक्चर अपलोड कर चुकी हूँ और उसी कंटिन्यूएशन में यूनिट 4 पे जो टॉपिक नंबर 4.2 है उसी पे आज हम लेक्चर कंटिन्यू करेंगे। तो 4.2 पे ये फर्स्ट पार्ट है जिसे हम आज कंटिन्यू करेंगे। तो आज हम देखेंगे कि कंडेंसर, इससे पहले मैंने जब यूनिट 4 जब शुरू की थी तब भी मैंने आपको कंडेंसर्स की वर्किंग के बारे में अच्छे से आपको समझाया था कि कंडेंसर्स का क्या फंक्शन है, रेफ्रिजरेशन में इसका क्या रोल है और सेकंड थर्ड यूनिट में भी काफ़ी बार डिस्कशन हो चुका है। तो अब हम कंटिन्यू करेंगे कि कंडेंसर जो है वो किस तरीके, किस बेसिस पे क्लासिफाइड किए जाते हैं। तो सबसे पहले तो जो कंडेंसर है ऑन द बेसिस ऑफ एक्सटर्नल फ्लूइड, कौन से फ्लूइड से उनमें कूलिंग की जा रही है उसके टाइम पर उस टाइप पे, उस पे डिपेंड करते हुए तीन टाइप के होते हैं कंडेंसर। तीन तरीके से क्लासिफाई करते हैं। पहला है एयर कूल्ड कंडेंसर, दूसरा है वाटर कूल्ड कंडेंसर और तीसरा है इवेपोरेटिव कंडेंसर। तो इसके बाद में हम सबसे पहला कंडेंसर देखते हैं, एयर कूल्ड कंडेंसर। तो एयर कूल्ड कंडेंसर के बारे में हम देखेंगे। जैसा कि इसका नाम बताता है ये एयर कूल्ड, इसका मतलब ये कि जो इसमें एक्सटर्नल फ्लूइड जो है कूलिंग के लिए, ठीक है, वो फ्लूइड जिसमें कि रेफ्रिजरेंट जो है अपनी हीट रिजेक्ट करता है वो यहाँ पे एयर है, ठीक है। मतलब जो सारी हीट कैरी करेगा वो एयर करेगा, इसीलिए कूलिंग क्योंकि एयर के माध्यम से हो रही है इसीलिए इसको एयर कूल्ड कंडेंसर कहा जाता है, ठीक है। बेसिकली देखिए इनमें एयर कूल्ड कंडेंसर भी है जो मेनली दो टाइप से क्लासिफाई किए जा सकते हैं, नेचुरल कन्वेक्शन टाइप और फोर्स्ड कन्वेक्शन टाइप कंडेंसर, ठीक है। तो हम सबसे पहले नेचुरल देखते हैं, फिर हम फोर्स कन्वेक्शन देखेंगे क्या होता है नेचुरल में और क्या होता है फोर्स कन्वेक्शन टाइप कंडेंसर में। तो जो हमारे नेचुरल कन्वेक्शन टाइप के जो कंडेंसर होते हैं उनमें जो हीट ट्रांसफर होता है वो नेचुरली होता है, ठीक है। आपको कोई भी एक्सटर्नल फोर्स या कोई भी आर्टिफिशियल मीडियम बाहर से कोई भी आपको तरीका अपनाने की जरूरत नहीं होती है। जो नेचुरल एयर है, जो एटमॉस्फेयर में नेचुरल एयर है वो अपने आप ही कूलिंग करती है इसमें। और जो कूलिंग होती है उसका मैकेनिज्म क्या होता है कि इस टाइप के कंडेंसर में बॉयंसी की वजह से होता है। बॉयंसी मतलब उत्प्लावन हिंदी में से कहते हैं। क्या होता है आपको पता ही होगा कि बॉयंसी इंड्यूस नेचुरल कन्वेक्शन एंड रेडिएशन, ठीक है। रेडिएशन भी होगा इसमें और नेचुरल कन्वेक्शन भी होगा। कैसे होता है बॉयंसी से, देखिए क्या होता है कि जैसे ही मान लीजिए कि ये मान लीजिए आपकी ये आपका पूरा हम सिस्टम देख रहे हैं एयर कूल्ड कंडेंसर का। तो ये जो है आपकी, ये है आपकी पाइप से जिनमें रेफ्रिजरेंट जा रहा है, ठीक है, और बाहर एयर फ्लो हो रही है। तो क्या होता है कि जैसे ही आपकी जो हवा है, ठीक है, वो इस गर्म फ्लूइड के कांटेक्ट में आती है तो क्या होता है कि जैसे मान लीजिए रेफ्रिजरेंट का फ्लो नीचे से ऊपर की तरफ हो रहा है, ठीक है, तो क्या होगा कि आपकी जो एयर है, जैसे ही मान लीजिए कि आपका जो पाइप है जिससे रेफ्रिजरेंट पास हो रहा है, तो जब आपकी एयर इसके कांटेक्ट में आएगी, ठीक है, तो क्या होगा कि जो नेचुरल एयर है वो जैसे ही हवा, आपको पता है कि जैसे ही गर्म होगी तो गर्म होने से उसके पार्टिकल के बॉन्ड लूज होते हैं, धीरे धीरे वो एक दूसरे से दूर होते जाते हैं, गर्म हवा की डेंसिटी कम होती जाती है, ठीक है। तो कम डेंसिटी की वजह से क्या होगा, गर्म हवा आपके ऊपर जाती रहेगी और इस तरीके से फ्लो होगा। तो नेचुरल बॉयंसी से इधर से नीचे से ठंडी हवा आएगी, ऊपर से गर्म हवा जाएगी और इस तरीके से आपका रेफ्रिजरेंट इन पाइप्स के थ्रू फ्लो होके और बाहर आ जाएगा, ठीक है। तो ये नेचुरल बॉयंसी के थ्रू जो है इसमें कूलिंग होती है, किनमें, एयर कूल्ड कंडेंसर में, ठीक है। Since the flow rate of air is small and the radiation heat transfer is also
not very high, the combined heat transfer coefficient in these condenser is small. देखिए आपने हीट ट्रांसफर पढ़ा ही होगा, ठीक है। तो हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट जो है वो मोड पे डिपेंड करता है। अब चूंकि इसमें दो मोड है, एक तो कन्वेक्शन मैंने बताया, एक रेडिएशन। उससे क्या होता है कि इन पाइप से भी डायरेक्ट हीट डिसिपेट होती है, ठीक है। तो क्या होता है कि चूंकि यहाँ पे हवा जो है वो नेचुरल है, इसको किसी भी तरीके से तेज आप पंप नहीं कर रहे हैं या आप इसको पंखे से नहीं दे रहे हैं, तो उसकी वजह से क्या होगा कि हीट ट्रांसफर है वो बहुत ज्यादा नहीं होगा। तो इसी की वजह से जो इनका कंबाइंड हीट ट्रांसफर है वो हमेशा स्मॉल ही होगा, और इसकी वजह से हमेशा हीट ट्रांसफर है वो हमेशा कम होगा, ठीक है। तो क्या होगा कि इसमें जो जब हीट ट्रांसफर आपको कम होगा तो आपको क्या है कि लार्ज कंडेंसिंग सरफेस की ज्यादा जरूरत होगी, क्योंकि अब आपके दोनों आपका जो कोफिशिएंट जो है हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट वो तो कम हो गया है, और टोटल हीट ट्रांसफर क्या होती है, Q इज इक्वल्स टू U A और टेम्परेचर डिफरेंस। तो टेम्परेचर डिफरेंस तो फिक्स है, ठीक है, और ओवरऑल हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट U जो है वो भी आपका कम आ गया। तो अब आप क्या कर सकते हो, तीसरा ऑप्शन है आपके पास एरिया बढ़ाने का। तो अब आप क्या कर सकते हो, एरिया बढ़ा सकते हो। तो एरिया मतलब इसका मतलब तीसरा ऑप्शन अपनाना पड़ेगा कि अगर आपको कम हीट के लिए भी जो क्या है वो कंडेंसिंग सरफेस जो है वो ज्यादा देना पड़ेगा, ठीक है। तो इसीलिए इसकी वजह से इसकी लिमिटेशन हो गई है, और इसी के कारण जो ये कंडेंसर है वो काफी स्मॉल कैपेसिटी के रेफ्रिजरेशन सिस्टम में यूज किए जाते हैं, जिसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है हमारा हाउस होल्ड रेफ्रिजरेटर, ठीक है। नेचुरल कन्वेक्शन टाइप के जो कंडेंसर होते हैं वो या तो प्लेट सर्फेस टाइप होते हैं या फिर फिन्ड ट्यूब टाइप होते हैं, ठीक है। प्लेट सरफेस उनकी जनरली एक प्लेट सरफेस पे माउंटेड होगा, या फिर उनपे फिन्ड ट्यूब जो होगी, ठीक है। और ये जो प्लेट टाइप के जो कंडेंसर जो है वो स्मॉल रेफ्रिजरेटर और फ्रीजर्स में जैसे यूज होते हैं, तो इनमें क्या होता है कि जो रेफ्रिजरेंट कैरिंग ट्यूब जो होती है वो हमेशा जो क्या है रेफ्रिजरेटर के पीछे बाहर की तरफ माउंट होती है। आप सबने देखा, सबके घर में रेफ्रिजरेटर होते हैं, नहीं भी होते तो देखा तो सबने ही है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि जो रेफ्रिजरेटर की पूरी बॉडी है, सिर्फ उसके गेट को छोड़ के होल बॉडी जो है वो फिन की तरफ, फिन मतलब उस तीनों दीवारों से क्या होगा, हीट ट्रांसफर होगा, वो हीट घटाने की कोशिश करती है, हीट बाहर देने की कोशिश करती है, ठीक है। तो इसलिए उसको फिन कहते हैं। तो इसीलिए आपने देखा होगा कि रेफ्रिजरेटर की जो वॉल होती है वो काफी मोटी मोटी होती है। क्यों? क्योंकि उनमें इंसुलेशन दिया जाता है, ठीक है। आउटर कवर के बीच में और इनर जो वॉल होती है उनके बीच में इंसुलेशन देते हैं, ताकि क्या है कि अंदर जो ठंडक है वो बाहर नहीं आए और बाहर की जो गर्म हीट है वो अंदर नहीं आए, ठीक है। तो इसीलिए जो फ्रिज की जो बाहर की बॉडी है वो हमेशा गर्म रहती है और अंदर की बॉडी कूल रहती है, ठीक है। हाँ, ये है कि सरफेस जो है उसकी गर्म रहती है, तो इसकी वजह से जो मॉइस्चर है, मॉइस्चर कंडेंसेशन है जो वॉल रेफ्रिजरेटर पे, वो अंदर तक नहीं जा पाता है। और ये जो कंडेंसर है ये कई बार इनको हम फ्लैट बैक कंडेंसर्स भी कहते हैं। इसके बाद में हमारा नेक्स्ट जो है एयर कूल्ड कंडेंसर में वो है हमारा वाटर सॉरी